लगातार बढ़ रही है। हमारे बीच में पार्टिसिपेंट हो चुके हैं 642। ये बहुत शानदार है। हर एक लीडर कॉल कर रहा है। बहुत शानदार तरीके से काउंटिंग के सुबह मनोज सर ने भी मुझे भी कहा था, सबको बोला जाता है कि अपने स्क्रीनशॉट डालिए, आप अपनी काउंटिंग लिस्ट को डालिए, वो आप चेक करिए अपने लीडर को कि क्या वो जग चुका है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, ज्यादा देर न करते हुए, आप सबकी डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में हमारे आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी आप सबके बीच में इनवाइट करती हूँ। वेलकम है भाई आपका, मैं आपके साथ बनी हुई हूँ। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। मोस्ट वेलकम भाई जी, मोस्ट नकलेश दीदी, वेलकम। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी रकी भाई, आपका ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, कंटिन्यू थैंक यू, करिए। वेलकम है भाई। थैंक यू दीदी, इतने शानदार तरीके से इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि एक बार नकलेश दीदी के लिए आप शानदार सी क्लैपिंग करें। और मैं बोलूंगा कि आप उनके लिए दिल भेज सकते हैं। जिस तरीके से Recording in progress. होस्टिंग करते हैं, रैली अपने शब्दों से जान डाल देते हैं। तो थैंक यू दीदी, वंस अगेन आपका। और सेशन को आगे बढ़ाने से मैं पहले थैंक यू करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, जिनकी बदौलत आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद जो सिखाने वाले रहे हैं वो हमारे मेंटर्स, हमारे प्यारे भाई श्री लखविंदर खंगूड़ा सर जी का, मेघराज सर जी का, दिनेश भाई जी का, मनोज भाई जी का, जनकराज भाई जी का, अमन भरद्वाज भाई जी का, मुकेश भाई जी का, और जितने भी मेरे भाई हैं, रविंद्र बंसल जी का, गुरुदेव भाटिया सर जी का, तरसेम भाई जी का, और नारी शक्ति से बात करूं पूजा दीदी, हरदीप भाई, मतलब जो हमेशा हमें एक भाई की तरह, एक मेंटर की तरह हमेशा गाइड करते हैं। और रियली इनसे सीख कर ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और रियली बहुत शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद अपने इंटायर ग्रो लाइन, जिसमें मेरे प्यारे सिस्टर डॉक्टर पिंकी जी, मेरे प्यारे भाई परवीन डोगरा जी, कोमल जी, सुनीता दीदी, रजनी दीदी, शिव भाई जी, राम स्वरूप जी हैं, रविंदर जी हैं, मतलब राकेश जी हैं, किस मंजीत सिस्टर है मेरे, और मीरा दीदी हैं, किस किस का नाम लूं, बड़े शानदार थे, रजिंदर भाई, मतलब इतना सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं लोगों को एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ दिलाने में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूं अपने बारे में। नाम सुरेंद्र चौधरी, तलवाड़ा से बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब करता था, जॉब के साथ साथ इस सिस्टम में आया था और आज इस सिस्टम को एंजॉय कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं बाय प्रोफेशन, पहले जॉब बोलता था, आज मुझे लगता है कि मैं बोलूंगा कि बाय प्रोफेशन में बिजनेसमैन हूँ, उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। आज जिस तरीके से इस बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से आज हमारा माइंडसेट, जिस तरीके से हमारी आज विजन क्लियर क्लियर हो चुका है, और इसमें मेरे मेंटर्स और गुरुओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज उनके मार्गदर्शन को फॉलो करके हम जहां तक पहुंचे हैं, और डे बाय डे और बेहतर होता चला जा रहा है, और बेहतर होता चला है। दोस्तों, ये सब चीजें हमें किसने सिखाई? हमारे गुरुओं ने। कोई भी इंसान पहले से सीख कर नहीं आता। दोस्तों, हमारा भी माइंडसेट, हमारी भी सोच उसी तरीके से थी जो नॉर्मल लोगों की सोच होती है। हम भी उसी कैटेगरी में आते थे, जो जैसे लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, हमारी माइंडसेट, हम भी उस तरह से नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे थे और जिंदगी उसी तरह से चली हुई थी। और दोस्तों, आज अगर ये बड़ा बदलाव बदलाव आया है, तो इसका इसका मतलब ये है कि हमारी सोच बड़ी हुई। ये कैसे हुई? ऐसे सेमिनार में, ऐसे ऐसे जो मंच पर आकर, अपने मेंटर्स उन लोगों के दायरे में आकर हुई जिनकी सोच बड़ी थी, जो कुछ बड़ा करना चाहते थे लाइफ में। और थैंक यू करता हूँ उस परमात्मा का, जिन्होंने मेरे पास परमात्मा के रूप में तरसेम भाई जी, दिनेश भाई जी, मनोज भाई जी भेजे। अगर वो मेरे पास ना आते तो शायद मैं आज आपके बीच में ना होता। दोस्तों, आप में से भी कुछ साथी नए होंगे, कुछ साथी पुराने होंगे, और सभी को पता है कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी कारण, सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि हेल्थ चैलेंज के कारण ही इस सिस्टम में ज्वाइन होते हैं। दोस्तों, और आप क्लैपिंग कर सकते हैं अपने रेनेटस वेलनेस के मैनेजमेंट के लिए, साइंटिस्टों के लिए। दोस्तों, मैं एक बार शानदार सी क्लैपिंग चाहूंगा कि उन्होंने हमें ऐसा एक संजीवनी बूटी, एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट हमारे बीच में लाकर रख दिया था आज से 4-5 साल पहले, जिसने लोगों की जिंदगी बदल डाली। हेल्थ नहीं, मैं बोलूंगा कि लोगों की जिंदगी बदल डाली। दोस्तों, आप उस इंसान के लिए क्लैपिंग करें जिसका विजुअलाइजेशन पावर देखिए, जिसने, अगर आज कंपनी 3 जुलाई 2018 को कंपनी स्टार्ट हुई थी, लगभग तो उस दिन उन्होंने वो प्लानिंग नहीं की होगी
उसकी प्लानिंग उन्होंने लगभग उससे पहले 5-7 साल पहले कर ली होगी, तब जाकर ये प्रोडक्ट बना। तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि उन्होंने कैसी सोच होगी उस इंसान की, हमारे हमारे जो ओनर हैं, जो फाउंडर हैं, कैसी सोच होगी कि यार आज से 10-12 साल बाद जब लोग ऐसी हेल्थ चैलेंजों से परेशान होंगे, जिसके लिए एक नई कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा फूड सप्लीमेंट हमें लॉन्च करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा जो लोगों को एक अच्छी हेल्थ दे सके, लोगों को स्वस्थ कर सके। दोस्तों किस माइंडसेट के होंगे दोस्तों? जो इंसान दूसरों की ग्रोथ के लिए, दूसरे लोगों की भलाई के लिए काम करता है, परमात्मा उसको हमेशा ही बहुत बड़ी अचीवमेंट देता है दोस्तों। जैसे हमारे लखविंदर सर हमेशा बोलते हैं कि रेनेटस वेलनेस खुद काम नहीं कर रही, इसमें कोई शक्ति काम कर रही है। और रियली दोस्तों ये रियलिटी है, ये शक्ति है, ये शक्ति वही शक्ति है जो उनकी ईमानदारी, हमारे सिस्टम की ईमानदारी है, हमारे भाइयों, हमारे मेंटर्स की ईमानदारी है दोस्तों। उसी की बदौलत आज हमारी इंडस्ट्री में बोलूंगा पूरे विश्व में रो कर रही है। आज कोई नहीं इसके टक्कर में है दोस्तों। ये कैसे पॉसिबल हो सका? क्योंकि उन्होंने भी सिस्टम को फॉलो किया। किसी भी सिस्टम, किसी भी प्लेटफॉर्म में कामयाबी के होने के लिए सिस्टम बहुत जरूरी है दोस्तों। उन्होंने भी उस सिस्टम को फॉलो किया। आज हमारी इंडस्ट्री के पास 40 से प्लस प्रोडक्ट हो चुके हैं दोस्तों। और आप क्लैपिंग कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है। और मुझे भी कुछ हेल्थ चैलेंज था, जैसे मुझे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी दोस्तों, काफी टाइम से। मैं बोलूंगा कि लगभग 10-12 साल हो चुके थे उस किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थे, और जो उसकी पेन थी वो मुझे कंटिन्यू रहती थी। और जब दिनेश भाई जी ने मुझे जो प्रोडक्ट दिया था, उसके लगभग 15 से 20 दिन बाद जो मेरा जो मेरी किडनी स्टोन की पेन थी वो ठीक हो गई थी। और लगभग 1.5-2 महीने के बाद मेरी जो स्टोन थी वो टूटकर बात यूरिन के माध्यम से निकलना शुरू हो गई थी। जो जो आज तक नहीं, मतलब मैं बोलूंगा उससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि मेरी यूरिन जो स्टोन थी वो ब्रेक डाउन हुई हो। और लगभग 10-12 साल से मैं उस पेन से परेशान था दोस्तों। और आपको पता ही है, जब इंसान हेल्थ चैलेंज कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, तो वो तकलीफ उतनी ही देता है। हर एक इंसान को बात करने को मन नहीं करता था। मतलब इंसान इतना परेशान होता है जब वो हेल्थ चैलेंज ठीक होते हैं, तो फिर इंसान की सोच बड़ी होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कई बार ठीक होने के बाद भी जब उनके हेल्थ चैलेंज ठीक हो जाते हैं तो वो उस चीज को भूल जाते हैं कि यार रेनेटस वेलनेस में उनकी उनकी लाइफ में उनके हेल्थ चैलेंज को कैसे ठीक ठीक किया था दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कामयाब होने के लिए माइंडसेट बड़ा होना बहुत जरूरी है। वो सिस्टम में कंटिन्यूटी के साथ ही आता है दोस्तों। अगर इस सिस्टम में कामयाब होना है तो हमें कुछ चीजें फॉलो करनी होती हैं जो हमारे मेंटर्स हैं हमें बताई थी दोस्तों। हम जब मुझे रिजल्ट आया तो उसके बाद मेरा बिलीफ सिस्टम बढ़ा, मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया। और मेरे भाइयों ने मुझे एक बात समझाई कि आज तक हम हर एक चीज को प्रमोट करते हैं दोस्तों, प्रमोशन के बिना आज तक कोई भी चीज ग्रोथ कर ही नहीं सकती, ना हमारे तक पहुंचती है। आज तक जितनी भी चीजें हमें हमें पहुंची हैं, जहां हमने परचेज की हैं, वो हम उसकी प्रमोशन हुई है। चाहे वो छोटी सी दुकान से लेकर बड़ी दुकान दुकान तक हो, चाहे जॉब से लेकर मैं बोलूंगा एक बिजनेसमैन तक बनने की। अगर अगर आप अगर आप जॉब भी लेना चाहते हैं तो उसकी भी सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट होती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी जॉब निकलती हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके बाद हम उस चीज को अप्लाई अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इस सिस्टम में भी कामयाबी के लिए हमें क्या करना है, इसको प्रमोशन करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको भी प्रमोट करना है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। जो हमें रिजल्ट आए हैं उसको लोगों के साथ शेयर करना है। ये बात जब मुझे समझ लगी तो मुझे भी लगा कि नहीं यार, अगर जहां से इसको प्रमोशन करके जिंदगी बदली जा सकती है तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। और थैंक यू करता हूँ मेरी उस परमात्मा का जिसने मेरी गर्दन को उस टाइम दोस्तों हाँ में हिलाया। अगर परमात्मा ने मेरी गर्दन को हाँ में ना हिलाया तो मेरा माइंडसेट भी उसी लेवल का होता दोस्तों। आज मैं भी जॉब में 8 से 5 जॉब में सेटिस्फाइड होता, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता दोस्तों। ये खेल ही दोस्तों सपनों का है। जो लोग बड़े सपने देखते हैं वो ही इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो पाते हैं। और ये सपने हमारे मेंटर्स ने हमें दिखाए, हमारे भाइयों ने हमें दिखाए कि नहीं यार आप कर सकते हो। उनका बिलीव था कि यार आप कर सकते हो। आज जो भी लेवल हो रहे हैं, जो अचीवमेंट हो रही हैं, उन्हीं की बदौलत है। वो हमें गाइड कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। चाहे
दिनेश भाई हो, चाहे मनोज भाई हो, चाहे रविंद्र बंसल हो, चाहे गुरुदेव भाटिया सर हो, मतलब ये हमें गाइड करते हैं कि यार आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपके सपने बड़े हैं, आप उनके लिए जिम्मेदार हो, आपने अपने सपनों को पूरा करना है। तो इस प्लेटफॉर्म में उस तरीके की मेहनत करनी है जो जिस तरीके की मेहनत हम जॉब में करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था, इस सिस्टम में कुछ बेसिक चीजें चीजें होती हैं जिनको हमने करना होता है। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बेसिक चीज क्या है? सबसे पहले जो बेसिक चीज है इस सिस्टम की, वो होती है लिस्ट। दोस्तों, लिस्ट जहां पर एक गीता एक ग्रंथ की तरह काम करती है, जिस पर्सन के पास लिस्ट नहीं है उसका काम समझ लो अभी तक शुरू नहीं हुआ दोस्तों। दोस्तों, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी कि हम लिस्ट तैयार नहीं करते। दोस्तों, लिस्ट से ही सारा प्रोसेस चलता है। सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने सारे पर्सनों की लिस्ट बनानी है जो आपके मोबाइल में है। ये डिसाइड नहीं करना कि ये पर्सन मेरे साथ आएगा चाहे नहीं आएगा, अपने सभी की लिस्ट बनानी है। चाहे वो दूध वाला है, चाहे वो आपका डॉक्टर है, चाहे आपका वो कोई भी आपका फ्रेंड है, रिलेशन में है, किसी तरह का भी रिलेशन है, चाहे कोल्ड हॉट कोई भी रिलेशन हो, आपने उसकी लिस्ट बनानी है। और लिस्ट के बाद ही आपका जो वो अगला काम शुरू होगा। क्योंकि जब तक आप लिस्ट के माध्यम से आप अपना रोड मैप तैयार कर सकते हो, फिर आपने उस लिस्ट पर काम करना है। जिस एरिया में आपके ज्यादा लोग हैं, सबसे पहले उस एरिया को अप्रोच करना है। ऐसा नहीं कि आपका एक चंडीगढ़ में हो, एक दिल्ली में हो, इस तरीके से नहीं। आपने एक रोड मैप तैयार करना है कि तलवाड़ा से लेकर चंडीगढ़ से तक जो लोग आ रहे हैं, पहले उनका फोन नंबर, उनकी डिटेल प्रॉपर लिखनी है आपने। फिर उनको कॉल करके आपने उनसे मिलने का टाइम लेना है। फिर उसी रूट में आपने एक टाइम एक एक तरीके से उनको एक पैटर्न से मिलना है। जब आप ऐसा करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपके प्लान भी मल्टीप्लाई होंगे। और इससे इससे क्या होगा, रिजल्ट भी बेहतर आएंगे दोस्तों। और जब उसके बाद क्या करना है, जब ऐसे धीरे धीरे लोग ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं, जब आप प्लान दिखाना शुरू करते हो, कुछ लोग आपको मना भी करेंगे दोस्तों। मना करने के बाद आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि नो, जब आपको रिजेक्शन आती है तो रिजेक्शन ही दोस्तों आपको आगे बढ़ाती है हर एक चीज में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गाड़ियां का जो पहिया है ना, जब रोड पर गाड़ी चलती है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी ना, उनमें रगड़ नहीं होगी, तो वो मूव ही नहीं करेगी। तो नो सुनना भी बहुत बड़ी बात है। जब आप नो सुनते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ सिस्टम भी बढ़ता है। लोग आपको पुशअप करते हैं। जब आप मना करते हैं, तब आपके अंदर एक आग सी लगती है कि नहीं यार, इसने मना किया है तो इसको करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है दोस्तों। आज हमारे मेंटर्स गुरुओं ने प्रूव करके दिखाया, आज लोग उनको वैसे ही अप्रोच कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप लिस्ट बना लेते हो, लोग ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, वहां पर फिर उनके साथ काउंसलिंग मीटिंग करनी है आपने। काउंसलिंग मीटिंग करने के बाद वहां पर छोटे छोटे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करने हैं। ये नहीं मैटर करता कि आपके हेल्थ कैंप में 5 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं दोस्तों। जब स्टार्टिंग में 5 से 10 लोग आएंगे, यही धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, आपको पता नहीं। पर उनको, उन प्रोग्रामों को हमने कंटिन्यू करना है। चाहे, मतलब जब आप एक बार जब वहां पर जाएं, तो उनको 15 से 20 दिन के बाद दोबारा टाइम दें। जब आप उनको 15 से 20 दिन के बाद दोबारा टाइम देंगे, तो यही 5 से 7 लोग 3 गुना और बढ़ जाएंगे। मैं बोलूंगा अगर 2 गुना भी बढ़ गए, जो 5 से 7 लोग होंगे, वो नेक्स्ट टाइम 15 से 20 होंगे दोस्तों। आपका आप देखना, आपका टाइम कैसे मल्टीप्लाई प्लाई होता चला जाएगा। आज से पहले जो हम काम कर रहे थे, वहां पर दोस्तों हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे थे, लेकिन पैसा हमें फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर, और ना ही हमारा टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पर आपने देखना, जो 5 से 7 लोग थे, उन्होंने आपके टाइम को डबल कर दिया। पहले आपके लिए 5 से 7 लोग थे, अब वो 14 से 15 लोग हो चुके हैं जब आप नेक्स्ट टाइम वहां पर जाएंगे। वो हेल्थ कैंप आपका इतना सक्सेस होगा, मैं बोलूंगा उसमें से सिर्फ आपने 50% रिजल्ट लिया। अगर आपका वहां से 50% भी रिजल्ट आया ना, अगर मैं बोलूंगा कि 10% की आईडी भी वहां से उठी ना, तो आप कैलकुलेट कर लो, अगर 10 लोगों ने भी 10 प्रोडक्ट परचेज की, तो आपका 1000 सीसी मैच होना शुरू हो जाएगा उस टाइम से। उसके 1 महीने के बाद आपने फिर उन 15 से 20 लोगों को एक एक दो दो लोगों का टारगेट देना है। आप जब 1 महीने 1.5 महीने के बाद वहां पर जाएंगे, तो आपने देखना वहां पर 30 से 35 लोग होंगे। वो 30 से 35 लोग आपके टाइम को और मल्टीप्लाई कर देंगे।
फिर आपने उन लोगों को जब 35 से 40 लोग आपके लिए 50% काम करेंगे तो आपका 2000 सीसी मैच होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों कब ये सेमिनार में बदल जाएगा, कब ये होम मीटिंग सेमिनार में बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आपके नीचे का प्लानर आपके जैसे डुप्लीकेट तैयार हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। ऐसा हमारे साथ हुआ, ऐसा हमारे साथ हुआ क्योंकि हमारे मेंटर्स ने हमें ये चीजें सिखाई। ऐसे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करने हैं, ऐसे लोगों को इनवाइट करना है दोस्तों। ये कहाँ से सीखा? ऐसे ही तो हमारा काम मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ही आज हमारे मेंटर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। आज फ्री हो चुके हैं दोस्तों। आज तक जैसे मैं बात कर रहा, आज तक हमने पैसे के पीछे भागे हैं, पैसा आज तक हमें फॉलो ही नहीं किया दोस्तों। रेनेटस वेलनेस ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर पैसा आपको फॉलो करता है। आज हमारे मेंटर्स के पीछे पैसा भाग रहा है, वो मना कर रहे हैं पैसा ना आए। आज जनक राज, दिनेश सर, लखविंदर सर, मेघरा सर मना कर रहे हैं पैसा ना आए, लेकिन पैसा उनको फॉलो कर रहा है। वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा उनके पीछे भाग रहा है दोस्तों। क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हैं? क्या आप ऐसा ऐसा एंजॉयमेंट चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आप जैसे लिख सकते हैं दोस्तों। जी, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए बस यही चीजें हमें करनी पड़ेगी। अपना लक्ष्य, अपना सपना, अपने सपने को बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। सच बोल रहा हूं, लोग बड़े सपने देखने से डरते हैं। हमें भी डर लगता था, हमें भी डर लगता था इस इंडस्ट्री में आने से पहले कि यार ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा। अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब पता चल चुका है कि यार कुदरत का एक सिद्धांत है, सपने देखो, उनको लिखो, उनके पीछे मतलब मैं करूंगा जीतना है तो जिद करो, जिद करनी पड़ेगी उन सपनों के लिए। उनकी प्लानिंग तय करनी पड़ेगी, उनकी सीमा तय करनी पड़ेगी। हमने 95% कैटेगरी से लोगों से बाहर निकल 3% लोगों की कैटेगरी में आना है। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। हमें अलग करना पड़ेगा, अलग दिखना पड़ेगा। करोड़पति बनने से पहले हमें करोड़पति दिखना पड़ेगा। बिजनेसमैन बनने से पहले हमें बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। कई बार हम जाने जा ना अनजाने में भी बोल देते हैं कि नहीं यार जब बनेंगे तब देखेंगे, बाद में कर लेंगे। दोस्तों कभी भी कामयाब इंसान उसको डिले नहीं करता। हमने अपने मेंटर्स को देखा है, वो कभी भी किसी काम को डिले नहीं करते, ऑन द स्पॉट। आज करना है तो अभी करना है। हमने उनसे सीखा है दोस्तों। घर से निकलना है तो निकलना ही निकलना है। अगर प्लान दिखाने हैं तो प्लान दिखाना ही दिखाना है दोस्तों। फिर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये होम मीटिंग ही आपके आपके एरिया बिल्ड कर देंगी दोस्तों। ऐसी ऐसे आप स्टेशन बिल्ड करिए। अगर आपने कम अपने काम हमने अपने काम को मल्टीप्लाई करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्टेशन बिल्ड करने पड़ेंगे दोस्तों। जब आप ज्यादा से ज्यादा स्टेशन बिल्ड करते हैं उसका बड़ा सारा बेनिफिट होता है। उसका आपका जो बिजनेस है वो बल्क में आता है और कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी के साथ आता है। आपके मान लो चंडीगढ़, दिल्ली, एमपी, हर एक स्टेट में आपके, मैं बोलूंगा कि आपके लगाए हुए पेड़ है। आपने देखा होगा कि यार, और इस इंडस्ट्री में ना छोटे सपने लेकर नहीं आना, छोटी विजन लेकर नहीं आना कि हमने जहां से लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया कमाना है। जहां दोस्तों अगर हमने इस इंडस्ट्री में आना है तो हमने 2 से 5 साल के गोल सेट करके आना है। आप किसी भी फील्ड में ले लो, अगर आपने हमने डिग्री भी लेनी है ना तो हमें 2 से 5 साल, हमें 5 साल लगते हैं। डिप्लोमा लेने के लिए 2 साल 3 साल लगते हैं, डिग्री लेने के लिए 4 साल लगते हैं। तो इस इंडस्ट्री को भी हमें उस तरीके से लेना है। वहां पर 4 साल स्किल सीखने के बाद हम 10 से 15 20 हजार रुपए की जॉब लगते हैं। सच बोल रहा हूँ, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना हो तो 10 से 15 साल, 15 से 20 25 30 हजार की जॉब लगती है। और हमारे पास बहुत सारे पर्सन है जो जॉब क्लास हैं, वहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं सीखने के लिए। लेकिन इस इंडस्ट्री में हम सीखने के लिए या इन्वेस्ट करने से डरते हैं दोस्तों। हमने अपने आप को डेवलप करना है, हमने अपने अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है। और आप इस बिजनेस की खूबसूरती देखिए दोस्तों, यार यहाँ पर जो मिल सकता है वो आपने कभी ऐसी एजुकेशन ली थी जो स्कूल किसी और प्लेटफॉर्म में। हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं बोलूंगा आप इस चीज को माइंड मत करना। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो जो पढ़े लिखे भी नहीं है। मैं पढ़े लिखे को मैं सक्सेस के साथ कंपैरिजन नहीं करता, है ना। पढ़ाई लिखाई एक अलग टॉपिक होगा कि आपको अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी समझ, एक अच्छी डिसिप्लिन में रहना, कैसे एक उस माहौल में रहना, एक दायरा सिखाती है ना। लेकिन जहां से भी लोग हर एक चीज को सीख रहे हैं,
कैसे लोगों के साथ डील करना है, कैसे हम लोगों के साथ बात करनी है, कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल मैं बोलूँगा कि जिनके पास एजुकेशन ही आज इतनी शानदार स्पीच देते हैं, ऐसे तरीके से मंच को हैंडल करते हैं जैसे मैं बोलूँगा कि उनके पास कोई डिग्री हो स्किल की, एमबीए की डिग्री हो जा इस तरीके से आज बिज़नेस को मेंटेन कर रहे हैं। कैसे स्किल डेवलप हुई दोस्तों? जहाँ पर लोग लाखों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, आज डिग्रियाँ लेने के लिए। आज लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं दोस्तों। मैं बोलूंगा कि आज बहुत सारे डॉक्टर न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज नहीं रखते, वो अपनी एलोपैथिक अपने अपने फील्ड की नॉलेज रखते हैं। आज हमारे हर एक नोवियन के पास हर एक फूड सप्लीमेंट की नॉलेज है। उनको पता चल चुका है कि अगर हमने स्वस्थ रहना है तो हमें न्यूट्रिशन क्यों लेनी है दोस्तों। आप क्लैपिंग कर सकते हैं कि हमें पता है कि यार हम उस कैटेगरी में हैं। आप अपने आप पर प्राउड फील करिए कि आप एक अच्छे हेल्थ सिस्टम, एक अच्छे प्लेटफॉर्म रेनेटस वेलनेस का पार्ट है। ऊपर से मैं बोलूंगा विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का पार्ट है दोस्तों, जहां पर हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु, हमारे फाउंडर मैं बोलूंगा कि आपको इतने स्पिरिचुअल बनाते हैं। सो मतलब सोच के मैं बोलूंगा कि यार सोच के दिमाग फटने वाला होता है यार। इतने शानदार हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु हैं दोस्तों, इतना प्यार है, हम इतना गाइड करते हैं, हमें सही डायरेक्शन देते हैं दोस्तों। मैं बोलूंगा उन्होंने हमारी लाइफ बदल दी है। आज से पहले जो हमारे अंदर मैं बोलूंगा कि जो जो बुरी आदतें थी, जो नेगेटिविटी थी, उसको बाहर निकाल दी है दोस्तों। आज आप अपने आप को सोचना कि आज जब आप इस सिस्टम में आए थे, जो हमारे पुराने साथी हैं, जहाँ जो नए साथी हैं जिन्होंने लखविंदर सर जहाँ हमारे मेंटर्स को हमेशा सुना है, उसके बाद आप देखो आपकी लाइफ में कैसे कैसे बदलाव आए हैं। आप कितने स्पिरिचुअल हो चुके हो, आप कितने डाउन टू अर्थ होते जा रहे हो, आप कितने हल्के होते जा रहे हो दोस्तों। आज के टाइम में मैं बोलूंगा कि दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है। आप देखना, आपको हर एक इंसान स्ट्रेस में मिलेगा, चाहे जितना मर्जी, चाहे पैसे पैसे की उसके पास कमी ना हो। अगर उसके पास पैसे की कमी पैसा होगा तो उसके पास हेल्थ नहीं होगी। अगर उसके पास हेल्थ हेल्थ भी है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए दोस्तों। जहां पर देखिए आपको हेल्थ मिल रही है दोस्तों, आपको अच्छी वेल्थ मिल रही है, आपके ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं दोस्तों। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आज के टाइम में इधर कोई स्ट्रेस फ्री नहीं है यार। किसी को बच्चों की टेंशन, किसी को पढ़ाई की टेंशन, किसी को जॉब की टेंशन। लोग टेंशन से भरे पड़े हैं। टेंशन एक बम, मैं बोलूंगा कि एटम बम बन चुका है लोगों के दिमाग, लोगों के अंदर। स्ट्रेस स्ट्रेस भरे हैं हर एक में। चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन आप ले लो, स्ट्रेस से बड़े पड़े हैं। कोई भी इंसान नहीं है जिसको बीपी शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, जिसको आई सैड की प्रॉब्लम नहीं है। लोगों के ऑर्गन अंदर हाथ जोड़कर खड़े हैं कि मुझे मुझे कोई अच्छी चीज दो। हम वही काम तो कर रहे हैं। हमारी किडनी, हमारे लीवर्स, हम डस्ट वन की तरह इसको यूज करते जा रहे हैं। हम अंदर क्या डाल रहे हैं, हम अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं। आज तक हमने क्या दिया दोस्तों? आपको तो खुश नसीब होना चाहिए। आज तक हमने अपने दिमाग को क्या चीज दी ऐसी? यार आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप अपने दिमाग को स्वस्थ कर रहे हैं। आप उस इंडस्ट्री का पार्ट हैं जो आपके दिमाग को एक पॉजिटिविटी सोच, आपके ब्रेन के लिए यार इतने शानदार प्रोडक्ट बना चुके हैं। आप अपने दिमाग, हार्ट दोनों चीजों को स्वस्थ कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट देकर, मल्टीविटामिन देखो दोस्तों। आज बॉडी में हर एक इंसान में मैं बोलूंगा कि मल्टीविटामिन की कमी है। पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक आपको विटामिन मिनरल चाहिए। वो नहीं मिल रहे हमारी बॉडी में, हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए हमें प्राउड फील होना चाहिए। आप हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल को खुराक पहुंचा रहे हैं। हमारा रेनेटस नोवा मैं बोलूंगा कि यार ऑलराउंडर है जो आपके हर एक ऑर्गन, हर एक मैं बोलूंगा कि हर एक सेल को खुराक दे रहा है। आपका इमोजेंथ अपने आप में यूनिक है, आपका कड़ायु अपने आप में यूनिक है दोस्तों। इसका कॉम्बिनेशन लोगों की वो हेल्थ चैलेंज ठीक कर रहा है, जो मैं बोलूंगा कि ऐसी हेल्थ चैलेंज ठीक कर रहा है जो लोग नाम लेने से भी डरते हैं, जिनका नाम नहीं लिया जाता था आज के पहले। लेकिन आप देखिए, आप कितने, हम कितने बिलीव अपन क्यों कॉन्फिडेंस से साथ आज बोल पा रहे हैं कि नहीं यार हम आपका हेल्थ चैलेंज ठीक करते हैं। आप हमारे पास आइए, हमारे प्रोडक्ट यूज करिए दोस्तों। आज इस इंडस्ट्री की टक्कर में कोई इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों। आप प्राउड फील करिए। फिर हमें किस चीज की घबराहट होनी चाहिए इस चीज को प्रमोट करने के लिए दोस्तों? हमारे पीछे हमारी सिस्टम,
हमारी मैनेजमेंट खड़ी है, हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु खड़े हैं यार हमें कामयाब करने के लिए। फिर किस चीज का हमें डर होना चाहिए यार? हम तो लोगों को एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बोलूंगा कि जिस जिस भी फैमिली ने इस जूम सेशन को सुन सुन लिया ना, जो हमारे जूम सेशन होते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है, मैं बोलूंगा कि उनकी फैमिली का माहौल आप देखना, उनके बच्चों की सोच आप देखना, उनके बच्चों का माइंड सेट देखना। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने अपने बेटे की बात कर रहा हूँ, करता हूँ। वो इस तरीके से देख देख कर मतलब ऐसा रॉकिंग ग्रेनेड्स की चीजें, ये हमें ये चीजें खानी चाहिए, वो मैंने उसको कोई कोई चीज नहीं बताई, लेकिन वो इसी जहां से ऑब्जर्व करता रहता है। मैं बोलूंगा ना कि उसको वो 5 मिनट इस चीज पर रेनेडस के बारे में बताओ, तो वो आपको बता देगा। अभी 4 साल का है, लेकिन उन्होंने कहाँ से? दोस्तों, हमें भी इस मंच का फायदा लेना है। हमने लोगों को जहां पर लेकर आना है, जो मंच पर लेकर आना है, फिर देखना, फिर आपके लोग एजुकेटेड एजुकेटेड होंगे, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आज हमारे बीच में बहुत सारी नारी शक्ति, मेरी मेरी बहनें हैं बहुत सारी, मेरी टीम से, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कभी बोलती थी कि हम जो मंच पर नहीं बोल सकते, आज उनको रोकना पड़ता है जो मंच पर आने के बाद। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसी प्लेटफॉर्म के बाद अ, मैं बोलूंगा कि पॉसिबल हो सका। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारे हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु ने एक तय किया था, इस बिजनेस में अगर हमने ग्रोथ लानी है तो हमें हमें सेमिनार करने पड़ेंगे, होम मीटिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों, बहुत सारे साथी आपने देखा होगा कि यार सेमिनार से जाने से डरते हैं, जहाँ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से लेते हैं। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हमें कभी भी नहीं घबराना। सेमिनार में पहुंचिए, अपनी टीम को पहुंचाइए। दोस्तों, रियलिटी बोल रहा हूँ, सेमिनार आपकी बिजनेस में कई गुना ग्रोथ ला देंगे, आपकी दौड़ को कम कर देंगे। अगर आप सेमिनार, किसी सेमिनार में 5 से 10 लोगों को भी पहुंचा देते हैं ना, आपको पॉकेट से भी लगाना पड़ता है। दोस्तों, जहां पर क्या इन्वेस्टमेंट है, आप सोचिए, आज तक आपने किसी भी चीज को सीखने के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट की है। आप बच्चों को, मैं बोलूंगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने बच्चों को सक्सेस करना है। तो इसमें भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस पर्सन को हमने ज्वाइन करवाया है, जिसको हमने सपने दिखाए हैं, है ना, वो हमारी जिम्मेवारी है। हमने उस पेड़ को तो लगा दिया, अब उसको तैयार किसने करना है? अगर हमारा बच्चा है तो उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। उसको अच्छी एजुकेशन देने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी, किसी और की नहीं है। हमारा बच्चा है तो पड़ोसी वाला उसको उसकी केयर नहीं करेगा, हमें करनी है। उसी तरह से इस इंडस्ट्री में जो भी पर्सन आप लेकर आ रहे हो, वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि लोग स्टार्टिंग में आपको मना करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं होता, उनका कसूर नहीं है कि वो सेमिनार के लिए आपको मना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच नहीं है। उनको इस रेनेटस नोवा की डब्बी के अभी पता नहीं है। वो अभी डब्बी 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 खेल रहे हैं। जब उनको पता चलता है ना कि इस डब्बी से आज करोड़ों रुपए के घर बन चुके हैं, इसी डब्बी से आज फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर निकल चुकी हैं, डिफेंडर निकल चुकी हैं, फिर पता चलता है। सेमिनार उनका माइंडसेट, उनकी सोच को बड़ा करते हैं दोस्तों। उनको बिलीव दिखाते हैं, उनको बिलीव होता है कि लोगों को रिजल्ट आते हैं। आप सेमिनार पे पहुंचाइए, वहां पर इतना शानदार माहौल होता है, जब वो देखते हैं कि यार हमारे जैसे पर्सन जो हमारे साथ ही रहता था, आज, हाँ, आज इस तरीके की ग्रोथ कर रहा है। उनका बिलीव सिस्टम, माइंडसेट बड़ा होता है दोस्तों। उस एरिया में पॉजिटिव मैसेज आता है, मोटिवेशन हाई मिलती है दोस्तों। आपके लीडर मोटिवेट होते हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। आपने देखा होगा कि यार कई बार आप बहुत सारे किसी ना किसी संस्था से जुड़े होंगे, किसी सतगुरु की या किसी भी मतलब परमात्मा से जुड़े हैं किसी ना किसी संस्था ने, तो किसी भी संस्था का स्पेशल का मैं नाम नहीं लूंगा। तो आपने देखा कि वो हर एक संडे वहां जाते हैं, जब हम घर में डेली पूजा करते हैं, और कभी ना कभी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों जो आने की जरूरत पड़ रही है? जब हम घर में रोज पूजा पाठ करते हैं, तो फिर हम क्यों जाते हैं वहां पर? हम इसलिए जाते हैं क्योंकि दोस्तों, वहां पर जो पॉजिटिव हो रहा होता है ना, जो माहौल होता है, इतने लोगों की, मैं बोलूंगा कि वहां पर जो पॉजिटिव हो रहा क्रिएट हुआ होता है, वो नेगेटिविटी हमारे मन से निकल जाती है, वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। वहां पर हो रहा हमारे, मैं बोलूंगा कि वहां पर जो सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर होता है ना, वो पॉजिटिव होता है। वहां पता नहीं कितने लोग प्रेयर कर रहे होते हैं,
और कितने लोगों के सपने जुड़े होते हैं, कितने लोगों की वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसलिए हम उस माहौल में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, नहीं तो घर में बैठे भी पूजा पूजा की मतलब प्रार्थना की जा सकती है, पूजा की जा सकती है। इसीलिए ना, उसी लिए सेमिनार में जाना जरूरी है, क्योंकि जो माहौल आप वहां पर दिखा सकते हो, जो सपने आप वहां पर सेमिनार में लोगों के क्लियर कर सकते हो, वो घर बैठे नहीं हो सकते। वहां पर पावर चलती है, पता चलती है रेनेटस वेलनेस की, इस सिस्टम की पावर पता चलती है दोस्तों। ऐसे सेमिनार में जाकर ही मेरा माइंड सेट हुआ था। आज से काफी साल पहले मैं किसी और कंपनी में के एक सेमिनार में गया था किसी के साथ। जब मैंने फर्स्ट टाइम वहां पर एक उसका मुझे नाम नहीं याद, एक ना लड़की थी, उसको मैंने स्टेज पर देखा था। तो सच बोल रहा हूँ, उस भगवान को साक्षी मानकर, और मैंने मैंने तब सोचा कि यार, हम कब ऐसा बोलेंगे, हम कब ऐसा स्टेज पर, मेरा मन करे कि यार मैं भी स्टेज पर जाऊं। मैं स्टेज पर जाना चाहता हूँ। मैं इसलिए नहीं आया था जहां पर जब पैसा 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 आज बाय डिफॉल्ट आ रहा है। मुझे लगा था कि नहीं यार, जहां इस मंच मंच पर आना है एक ना एक दिन, और ऐसे ही बोलना है। दोस्तों आज वो पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि आज रेनेटस वेलनेस इंडस्ट्री मिल चुकी है। आज इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, मैं बोलूंगा कि एक मैं पर्सन से पर्सनैलिटी बना डाला है मेरे गुरु अनिदास। एक बार शानदार से क्लैपिंग फिर से कर दे उन मेंटर्स, उन गुरुओं के लिए यार, जिनकी बदौलत आज लाइफ बदल बदल रही है दोस्तों। आपकी टीम बॉन्डिंग, आप उनके साथ रिलेशन स्ट्रांग बनते हैं दोस्तों, जब आप लोगों को सेमिनार पे पहुंचाते हैं। आपका प्यार, क्योंकि आप मैनेज करना सीखते हो, जब आप मिलजुल कर उस सिस्टम उस प्रोग्राम को मैनेज करते हो, जिम्मेवारियों को निभाते हो, तो आप देखना आपके आपकी टीम के साथ बॉन्डिंग कैसे बनती है। क्योंकि वहां पर लगता ही नहीं कि यार ये मेरा फंक्शन हो रहा है, वहां पर लगता है ये हम सभी का फंक्शन है। लोग लोग टीम, मैं बोलूंगा हर एक रोमिन इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, जिस तरीके से उसके घर का प्रोग्राम हो, उसका अपना प्रोग्राम हो। दोस्तों ये टीम बॉन्डिंग तभी बनती है जब आप ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो, लोगों को वहां पर पहुंचाते हो, अच्छे रिलेशन बिल्ड होते हैं। सच बोल रहा हूँ, मजा आता है दोस्तों। पता लगता है कि लोग कितने सीरियस है अपने सपनों के लिए। वहां पर क्लैरिटी आती है उनके विजन में, कौन कितने बड़े सपने के साथ इस सिस्टम में आया है। टीम में स्किल डेवलप होती है दोस्तों। वहां पर मैं जैसे बात कर रहा था, मेरे अंदर भी वो जुनून पैदा हुआ कि यार मैं ऐसा बनूंगा, मैं दिनेश भाई जैसा बनूंगा। सच बोल रहा हूँ, आज वो स्किल कहाँ से आई। आप प्रोफेशनल बनते हो, आपकी कम्युनिकल स्किल डेवलप होती है, क्लोजिंग कैसे क्लोज कर सकते हो, आप प्रोफेशनल बनते हो। आप वहां पर ड्रेसअप देखते हो कि कैसे हमारे सिस्टम में ड्रेसअप आ रहे हैं, कैसे लीडर आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्या हमें बोलना है, क्या चीजें शेयर करनी है, क्या चीजें डिस्कस करनी है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी कैसे बनानी है। दोस्तों क्या आज के पहले आपको ये स्किल सिखाने वाला कोई था? बिल्कुल नहीं दोस्तों, किसी ने गाइड नहीं किया। हम जो देखते हैं ना, उस चीज को हमें आपको भी नहीं पता चलता, जब आप उस चीज को देखते हो कब आपके माइंड में वो चली जाती है। ये पॉसिबल हो रहा है सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म से लीडरशिप डेवलपमेंट होती है। आपने भी तो टीम में आने वाले समय में, हमने भी तो अपनी टीमों को हैंडल करना है ना। आपके अंदर पता नहीं चलेगा कब आप लीडर बनते चले जाओगे। हमें भी नहीं पता चल रहा था दोस्तों। डुप्लीकेशन, लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। आपकी टीम आपको देखे कि यार मेरा लीडर इस तरीके से बोलता है कि मैंने इसको करना है, डुप्लीकेट, आपको भी नहीं पता चलेगा। वो उनका बिलीव सिस्टम बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भाई जी मैं 4-5 लोगों की मीटिंग करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, उनका बिलीव सिस्टम बढ़ेगा। हमारा भी बिलीव सिस्टम ऐसे ही बढ़ा था, हमारी टीम का भी ऐसे ही आज बढ़ रहा है। बस आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आपने करके दिखाना है दोस्तों, तब ये पॉसिबल होगा। दोस्तों ये छोटे-छोटे एफर्ट, छोटी-छोटी चीजें जब हम करेंगे ना, तो बड़े रिजल्ट देंगे। दोस्तों आज जो आपका डिसीजन है ना, आज का जो आपका डिसीजन है, मैं नहीं पता आपने अपनी लाइफ में अभी तक डिसीजन लिया था या नहीं लिया था, या जो हमारे पुराने साथी हैं कि डिसीजन लिए थे कि हमने इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, चाहे आप बाय डिफॉल्ट आए हो या बाय चॉइस आए हो, या अभी भी इसको छोटा कॉन्सेप्ट समझ कर रहे हो। लेकिन मैं आज आपको जरूर बोलूंगा कि आज आप जरूर डिसीजन लेना कि हमें इसको क्यों करना है, क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि जो आज आपका डिसीजन होगा ना, ये आपकी इनकम तय करेगा। डिसीजन लीजिए दोस्तों अपने सपनों के प्रति, अपनी फैमिली के सपनों के प्रति। माहौल में लाइए अपनी टीम को। कल हमारे तलवाड़ा में प्रोग्राम था, सच बोल रहा हूँ। जो लोग इस सिस्टम से क्विट हो चुके थे, लगभग 2-2 साल हो चुके थे, इस सिस्टम को टच नहीं किया था, उनका माइंडसेट चेंज हो गया जहाँ पर आने के लिए, क्योंकि हमने तो सभी को इनवाइट किया था। दोस्तों जब आप ऐसे सेमिनार होते हैं ना, कोई आए चाहे ना आए, लेकिन आपने अपने आप मनमुटाव नहीं रखना किसी के साथ, हर एक पर्सन को इनवाइट करना है। यार दोस्तों जब उन्होंने माहौल देखा ना जहाँ पर, उनका माइंडसेट, उनकी सोच बदल दी, उनकी सोच बदल चुकी, बदल गई मैं बोलूँगा उसी टाइम। जब वो हमारे मेंटर्स के साथ मिले, जब उन्होंने वो माहौल देखा, सच बोल रहा हूँ, जब आपके एरिया की ऐसी पिक्स जाएंगी ना, आपके और किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो, मैं बोलूंगा कि उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। वही लोग आपको अप्रोच करेंगे दोस्तों, वही कंपनी वाले, दूसरी कंपनी वाले आपको प्रमोट करेंगे कि नहीं यार, रेनेटस वेलनेस में सुरिंदर चौधरी आज इतने शानदार सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसने तो पूरे तलवाड़ा में, ऑल ओवर इंडिया में तहलका मचा दिया है दोस्तों। आज वही लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, आपको भी पता नहीं चलेगा कि दूसरी कंपनियां वाले कब आपको प्रमोट करना शुरू कर देंगे। जब कैसे होगा, आप उन लोगों को पहुंचाइए दोस्तों। उनका माइंडसेट, जो लोग बोलते थे कि यार हमारे जाने से शायद इसका काम रुक जाएगा, आज वो दोबारा से अप्रोच कर रहे हैं। उनको पता चल चुका है कि यार रेरेटस की टक्कर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना थी, ना है और ना होगी दोस्तों। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल ही नहीं सकता दोस्तों। बस आपको अपना माइंड सेट करने की जरूरत है, हमें अपनी सोच में बड़ा लाने की जरूरत है। जो एक सिस्टम है जिसको फॉलो करना है दोस्तों, उस सिस्टम को फॉलो करिए। आपके हर एक इंसान के सपने पूरे हो रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं। मैं बोलूंगा कि अभी तो एक नाखून नाखून भी बहुत बड़ी चीज हो गई है, तो नाखून वर्क भी हमने अचीवमेंट नहीं की है। जो समुंदर है, मैं बोलूंगा रेनेटस वेलनेस एक समुंदर है, जहां से आपने देखना है, आपने एक कप निकालना है, एक गिलास निकालना है, जब बाल्टियां भर भर कर जहां से लगाना है, जब मैं बोलूंगा कि पाइपलाइन बिछानी है अपने घर में, जब मन करे टूटी खोली और पैसा ही पैसा। दोस्तों सच बोल रहा हूं, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो चुका है दोस्तों। हम तो फील कर रहे हैं कि यार हमारे साथ हो चुका है। जे किसने जे किस जे इस चीज का एहसास किसने कराया, हमारे मेंटर्स ने दोस्तों। सच बोल रहा हूँ, फील करने से सब कुछ मिलता है। विजुलाइज करने से आप उस चीज को फील कर सकते हो, उसका एंजॉय कर सकते हो। फॉर्च्यून लेने से पहले फॉर्च्यूनर की फीलिंग लेनी पड़ेगी, बड़ा घर लेने से पहले उसकी फीलिंग लेनी पड़ेगी। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको माध्यम से समझाता हूँ कि फील करने से सब कुछ किया जा सकता है। जितने भी नोबियन हमारे बीच में बैठे हैं ना, वो विजुलाइज करें एक बार ना, फील करें कि यार, ऐसे आंखें बंद करके ना एक बार फील करें कि हमारे हाथ में ना एक संतरा है। आप फील करो कि आपके हाथ में एक संतरा है। उस संतरे के आप धीरे धीरे छिलके उतारो। आपने उस संतरे को पकड़ा है, अब आप उसके धीरे धीरे छिलके उतारो। अब छिलके उतारने के बाद उसके पीस करो। उसमें से एक पीस निकालो और अपने मुंह में डालो। अब टेस्ट करो, फील करो। दोस्तों आपने देखा कि आपके मुंह में पानी आया होगा। क्या आपने वो संतरा खाया? लेकिन हमारी बॉडी ने उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि यार जैसे आप संतरा खा रहे हो। सच बोल रहा हूँ, आप फील करो, आपके अंदर जेनेटिकली आपका कॉन्फिडेंस, आपके मैं बोलूंगा बॉडी के हर एक कण, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो जितने भी हमारे गुरु हैं, जितने भी हमारे, कुछ नहीं किया, इनके शब्द ही क्यों काम करते हैं? आपके पास वो शब्द है, हमारे पास वो शब्द, इनके शब्द जब ना, जब भभूता भी लगा देते हैं ना, टिक्का भी लगा देते हैं, वो भी हमारी चीज पर असर कर जाती है, क्योंकि उनका बिलीव सिस्टम इस तरीके से होता है।
उन्होंने शब्दों में जान डाली होती है, उसकी उसकी तपस्या कर कर, उन शब्दों का जाप कर कर, जाप कर कर, यार आप रेनेटस का जाप करते रहे, रेनेटस की माला पकड़ लें, रेनेटस 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 करते रहे यार, रेनेटस करते चलिए। पता नहीं कब, आपको भी पता नहीं चलेगा यार, कब कब जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव लोग हैं, वो आपसे दूर भागते चले जाएंगे और इसमें सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों सच बोल रहा हूँ, किसी की परवाह नहीं करनी। आपकी कामयाबी में सिर्फ कोई अड़चन है तो वो सिर्फ हम हैं, हम खुद हैं। हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम बड़ा माइंडसेट नहीं कर पाते, हम उस चीज को फील नहीं कर पाते। बस इससे ज्यादा कोई रुकावट नहीं है हमारे सपनों में। मैं तो बोलूंगा परमात्मा, आज आप जरूर डिसाइड करना अपने अपलायंस के साथ, अपने गोल सेट करना, उनकी डेट सेट करना, उनको टाइम सीमा तय करना कि यार मैंने इतने टाइम में ये सपना पूरा करना है। उनकी लिस्ट बना के अपने मेंटर्स, अपने गुरुओं को सेंड करनी है। उस जो भी आपका सपना रेनेट्स वेलनेस के छोटा सपना चाहे बड़ा सपना, दोस्तों सपना सपना होता है, उसको टिक करते जाना। जब आप छोटी अचीवमेंट करते जाओगे, आपके सपने पूरे होते जाएंगे। मैं बोलूंगा कि आप देखना उस डायरी को फिर 1 साल 2 साल के बाद कि यार मैंने ये ड्रीम दिए, मुझे खुद पता नहीं चला कब पूरे हो गए। थैंक यू वेरी मच, टाइम भी हो चुका है। अगर किसी भी को भी कोई चीज बुरी लगी हो तो अपना छोटा भाई, अपना दोस्त, बेटा समझकर माफ करना, क्योंकि शब्द मेरे हो सकते हैं, लेकिन विचार मेरे मेंटर्स, मेरे गुरुओं के हैं। उन्होंने ही मेरी सोच को इस लेवल या इस तरीके का बना दिया है आज। दोस्तों आज फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान क्या सोच रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरे मेंटर्स, थैंक यू मेरी इंटायर टीम। मैं आपके साथ हूँ, अपनी इंटायर टीम के साथ, और अपने गुरु के हमेशा को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। दोस्तों आप भी उनकी हर एक बात को फॉलो करिए, उनके रोड मैप पर चलिए। मैं तो यही चाहता हूँ, यही मेरी शुभकामनाएं हो आपके साथ, कि परमात्मा करे आपके हर एक के नवीन के सपने पूरे जो आप इंडस्ट्री में लेकर आए हैं, जैसे सभी के पूरे हो रहे हैं, आपके भी पूरे होंगे ही होंगे, हो चुके हैं। मैं तो ये बोलूंगा थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द होस्ट मेरे प्यारे सिस्टर। Recording stopped. थैंक यू सो मच लड़की भाई, सुरेंद्र भाई, आपने बहुत शानदार सेशन दिया आज का। थैंक यू नकलेश दीदी। मैं एक एक लीडर से कहना चाहूंगी,